इलेक्ट्रॉनिक्स सीखें आसानी से भाग 5 में आप आज हम बात करेंगे। प्रयास करेंगे कि इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दे सकूं। अमीटर, वोल्टमीटर, मल्टीमीटर क्या काम आते हैं? दूसरा प्रश्न, अमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? प्रश्न 3, अमीटर धारा कैसे मापता है? प्रश्न 4, वोल्टमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? प्रश्न 5, वोल्टमीटर विभवांतर कैसे मापता है? प्रश्न 6, मल्टीमीटर का क्या कार्य है? और प्रश्न 7, मल्टीमीटर को कैसे काम लेते हैं? तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं ए के अरोड़ा। अमीटर, इसे काम में देने के लिए परिपथ या सर्किट को बीच में तोड़ना पड़ता है। जब भी अमीटर को आपने काम में लेना है तो सर्किट ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे सपोज मैंने ये कोई बैट सेल को लिया और इसके सीरीज में कोई रेजिस्टेंस लगाया और मैंने यदि करंट मेजर करना है तो यहाँ बीच में इसको ब्रेक करके मैं एमीटर लगाऊंगा और उसमें यहाँ इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव और करंट की डायरेक्शन जो मैं शो कर रहा हूँ। इस तरह से एमीटर को काम में रहने की सर्किट आपको बीच में तोड़ना पड़ेगा। डीसी करंट एमीटर में एक टर्मिनल पॉजिटिव है, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव होता है। जब डायरेक्ट करंट वाले एमीटर भी दो तरह के होते हैं, एक एसी करंट के लिए और एक और डीसी करंट के लिए। एसी करंट वाले एमीटर्स जो है वो वही जनरली यूज होंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर। तो उनके अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पॉजिटिव को रेड टर्मिनल से और इसको ब्लैक टर्मिनल से बनाते हैं। तो आप मीटर के ऊपर रेड और ब्लैक कलर के टर्मिनल देखें तो इसका मतलब रेड पॉजिटिव कनेक्ट करने के लिए और ब्लैक नेगेटिव के लिए होता है। किसी एमीटर में धारा पॉजिटिव टर्मिनल से प्रवेश करती है, वह नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलती है, अन्यथा पॉइंटर उल्टी दिशा में डिफ्लेक्ट होगा। हम कोई भी एमीटर है तो उसमें अगर धारा मेजर कर रहे हैं तो धारा आपको प्लस से एंटर करेगी और माइनस से बाहर आएगी। और यदि आपने उल्टा इसको कनेक्ट कर दिया, धारा की दिशा के विपरीत कनेक्ट कर दिया, तो ये जो आपका, ये मैं आपको मूवमेंट वाले एमीटर की बात कर रहा हूँ, डिजिटल एमीटर नहीं है ये। तो पहले मूवमेंट वाले या एनालॉग एमीटर ही हुआ करते थे, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये सुई जो है वो, ये पॉइंटर जो है विपरीत दिशा में डिफ्लेक्ट होगा और करंट मेजर नहीं हो पाएगी यदि आपने प्लस और माइनस का ध्यान नहीं रखा या विपरीत दिशा में इसको कनेक्ट कर दिया। दो सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसमें पहले सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से जोड़ते हैं। ये जैसे मैंने कनेक्ट करके दिखाया है, एक प्लस माइनस से प्लस माइनस। जबकि ये क्या है, करंट इससे इधर आ रही है, तो करंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ जा रही है और अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो माइनस से प्लस की तरफ हो रही है। ये सेल के अंदर करंट माइनस से प्लस में और बाहर जो है प्लस से माइनस की तरफ बह रही है। और इसको हम अमीटर के द्वारा मेजर कर सकते हैं। अमीटर का प्रतिरोध अन्य परिपथ के प्रतिरोध से बहुत कम होना चाहिए। जो अमीटर का खुद का रेजिस्टेंस है जिसमें से कि आपको करंट को फ्लो कराना है, वो बाकी सर्किट के परिपथ से बहुत कम होना है। अदरवाइज क्या होगा कि पूरा करंट जो है वो जो आप मेजर कर रहे हैं वो सही नहीं आएगा। ये मैंने जैसे दिखाया है, ये बल्ब दिखाया मैंने, बल्ब की सीरीज में एक अमीटर दिखाया। तो ये इस बल्ब का रेजिस्टेंस या इसकी सीरीज में कोई भी रेजिस्टेंस और भी कंपोनेंट लगा है तो वो बहुत कम होना चाहिए। जितना है उतना ही होगा, लेकिन अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। तो सारा का सारा करंट जो है वो ताकि उतना ही बहे जितना कि इसमें शुरू में बह रहा है। तो अमीटर का काम करंट को मेजर करना, करंट को कम नहीं करना। अब आते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को किसी कंपोनेंट के पैरेलल में आप नहीं जोड़ते हैं। जब भी वोल्ट मीटर को यूज करना है, ये वोल्टेज मेजर करने के लिए या पोटेंशियल डिफरेंस में मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो ये सर्किट में जैसे मैंने दिखा रखा है, ये वोल्टमीटर का प्लस और माइनस, इधर प्लस से इधर ऊपर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, ये माइनस है तो माइनस आएगा। तो इस टाइप से वोल्टमीटर को कनेक्ट किया हमने। वोल्टमीटर का जो खुद का रेजिस्टेंस है वो काफी ज्यादा होगा ताकि सारा जो वोल्टेज है वो, जो भी वोल्टेज है, वोल्टेज सही मेजर हो, वोल्टमीटर खुद करंट ना ले।
वोल्टमीटर का एक टर्मिनल पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव होता है। इसमें भी रेड और ब्लैक का हम कोडिंग करते हैं। वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है ताकि इसमें से मिनिमम धारा बहे में सही रीडिंग आए। अब उसके बाद आता है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर ये धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध मापने के काम आता है। डीसी व एसी दोनों प्रकार के वोल्टेज व करंट इससे माप सकते हैं। इसके अलावा इससे आप रेजिस्टेंस भी नाप सकते हैं। तो ये कुछ और फीचर भी आजकल आने लगे हैं, लेकिन ये मेजर चीजें यही हैं जो इससे हम मापते हैं। मल्टीमीटर दो प्रकार के होते हैं, डिजिटल व एनालॉग। डिजिटल के अंदर तो डिजिट के अंदर आपका जैसे पूरा लिखा हुआ आएगा 15.6 यूनिट वोल्ट, ठीक है। और एनालॉग वाले में आपको रीडिंग के पास स्केल बना होगा, तो स्केल के अंदर आपको पढ़ करके रीडिंग को नोट करना पड़ेगा। मल्टीमीटर में अमीटर, वोल्टमीटर, ओम मीटर तीनों लगे। ओम मीटर जो रेजिस्टेंस मेजर करने में, प्रतिरोध मापने के काम आता है। इन्हें रोटरी स्विच से चेंज कर सकते हैं। एक रोटरी स्विच लगा रहता है जिससे आप वोल्टेज मेजर करने के लिए सेट कर दें, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के लिए। फिर उनकी यूनिट भी सेट करने के हिसाब से आप रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यदि अंदर की बात करें तो अंदर क्या है, मल्टीमीटर के अंदर एक एक्चुअल में एक माइक्रोमीटर ही होता है, और उसके सीरीज में जो है वो एक पोटेंशियोमीटर लगा होता है, और एक सेल जो है वो 1.5 या 3 वोल्ट का एक सेल लगा रहता है। और मल्टीमीटर के जो बाहर के कनेक्शन है, ब्लैक जो मल्टीमीटर का ब्लैक और रेड होता है, रेड पॉजिटिव और ब्लैक नेगेटिव। तो बाहर से जो रेड दिखता है, अंदर से वो सेल का नेगेटिव होता है। रेड बाहर से पॉजिटिव टर्मिनल मल्टीमीटर का, अंदर से सेल के नेगेटिव को शो करता है। इसी टाइप से ब्लैक वाला होता है। जीरो रेजिस्टेंस पर मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, तो और हाई रेजिस्टेंस पर करंट कम होता है। तो इसलिए आप अमीटर के अंदर जो ओम मीटर के अंदर देखेंगे, जब ये रेजिस्टेंस मेजर करने का काम आता है, तो बिल्कुल राइट साइड में जो पॉइंटर है बिल्कुल राइट साइड में जाएगा जब भी शॉर्ट सर्किट से चेक करेंगे। यानी जीरो रेजिस्टेंस पर राइट साइड में जाएगा। उसके बाद रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा, तो करंट की वैल्यू कम होने की वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो लेफ्ट की साइड बढ़ती चली जाएगी। तो मापा जाने वाला प्रतिरोध बैटरी के सीरीज में लगता है। तो जितना रेजिस्टेंस कम होगा, करंट की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो करंट एक्चुअल में अमीटर को ही हमने करंट मेजर करने के हिसाब से चेंज किया हुआ है। तो एक अमीटर जो है वो तीनों कामों में आ रहा है। रेजिस्टेंस भी मेजर करता है, अलग अलग उससे रोटरी स्विच से चेंज कर रहे हैं, और करंट भी मेजर करता है, वोल्ट मीटर में। तो मल्टीमीटर का जैसे नाम है मल्टी, यानी एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा मीटर इसके अंदर बने हुए हैं। तो मैंने इस वीडियो के अंदर ये बताने का प्रयास किया कि अमीटर, वोल्टमीटर और मल्टीमीटर कैसे काम करते हैं, और उनको कैसे आप यूज करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। इस चैनल को पहली बार देखने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में कोई कमेंट कर या फीडबैक हो तो जरूर लिखें। इसके अलावा कोई और टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी मुझे शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।